इतिहास में राजा रानियों को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां मौजूद हैं, लेकिन रूस की महारानी कैथरीन द ग्रेट द्वितीय के अजीबोगरीब यौन व्यवहार को लेकर समय समय पर चौंकाने वाली कहानियां सामने आती रहती हैं। कहा जाता है कि कैथरीन ने अपने पति पीटर से संबंध खत्म करने के बाद अपने महल में सैकड़ों सेक्स गुलाम पाले थे। रानी ने अपने महल के हर कमरे में इन गुलामों को तरह तरह के काम दे रखे थे। खास बात यह है कि रानी के महल में कोई सेविका नहीं थी। रूस को संसार का महानतम मुल्क बनाने का सपना देखने वाली सोफी आगस्टा फ्रेडरिक में रूसी रक्त की एक बूंद नहीं थी। वह एक जर्मन थी। उसकी मां राजकुमारी जोहाना और पिता राजकुमार क्रिश्चियन आगस्टस थे। अप्रैल 1729 में जब वो पोमेरानिया में स्टेटेन प्रांत में पैदा हुई, तब ठंडे स्वभाव की राजकुमारी जोहाना और उसके कड़के पति ने सोचा भी नहीं था कि वह गोल मटोल बची इतिहास में ऐसा स्थान पाने वाली है कि भविष्य में उसी के नाम से उनका वंश भी जाना जाएगा। सिर्फ 15 साल की उम्र में रूस की महारानी एलिजाबेथ ने सोफी को अपने बेटे पीटर के लिए चुन लिया था। वजह गोरी चिट्टी काले बालों वाली राजकुमारी में वह सब था जो राजवंश को चाहिए था। नीली आंखों वाली सोफी का गाल जब महारानी ने प्यार से चूमा तो वो बेहोश ही हो गई थी। पीटर उस वक्त ग्रांड ड्यूक चुना जा चुका था और उसका राजा बनना तय था। 27 जुलाई 1744 को सोफी को पीटर से मिलने का मौका दिया गया। उस वक्त वो नशे में अनाप शनाप बड़बड़ा रहा था। बेडौल, कम अक्ल तथा बेहूदे चेहरे मोहरे के पीटर को देखने के बावजूद सोफी ने बचपना नहीं दिखाया और सबका मन यह कहकर जीत लिया कि यह मेरा सौभाग्य है। और 28 जुलाई को सोफी का नया नामकरण किया गया, राजकुमारी कैथरीन, ग्रांड ड्यूक की मंगेतर। उसके बाद महल के गलियारों में दोनों अलहड़ दंपति किशोरावस्था के खेलों की तकरार के साथ बढ़ने लगे और वक्त के साथ एक दूसरे से दूर होते चले गए। मगर अपनी लगन से सोफी महारानी के ज्यादा निकट आती गई। उसने रूसी भाषा सीखी और यह गम दिल से निकाल दिया कि उसका नपुंसक, भद्दा तथा खिलौनों से खेलने वाला पति उसे सुकून नहीं दे सकता। इसी तरह 8 साल तक सीने पर पत्थर रखकर सोफी चुपचाप महल के जीवन पर छाने में लगी रही। फिर न जाने किस समय उसने महल के एक अधिकारी सर साल्टाइकोव के साथ विवाहितों जैसे संबंध बना लिए। एक दिन महारानी को पता चला कि उनकी बहुरानी गर्भवती है तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। नपुंसक की बीवी के औलाद होने का ताज्जुब किसे नहीं होता। खैर, महल की इज्जत का सवाल था, साथ ही राजघराने का वारिस भी चाहिए था, इसलिए वह चुपचाप खून का घूंट पी गई। अलबत्ता साल्टाइकोव का पत्ता साफ होते देर नहीं लगी। सन 1754 में रूस की राजगद्दी का वारिस छोटा ग्रांड ड्यूक पाल पैदा हुआ और सीधे दादी माँ एलिजाबेथ के संरक्षण में पलने लगा। उसकी माँ सोफी यानी राजकुमारी कैथी ने अपनी डायरी में लिखा, दिल को कौन समझाए, यह मानता कहाँ है। ममता मुझे पल भर चैन नहीं लेने देती और प्यार की ख्वाहिश करना मेरे लिए फिजूल है। इसी दौरान कैथरीन ने पोलैंड के काउंट स्टानिस्लास पोनियाटोवस्की से इश्क शुरू किया। वह महल में कभी दर्जी तो कभी संगीतकार बनकर छिपता छिपाता आता था। एक बार मुंह अंधेरे ही महल से बाहर निकलते हुए उसे पकड़ लिया गया, मगर वो बच गया। बाद में कैथरीन ने उसे राजनीतिक बिसात पर मोहरा बनाकर बगावत पर उकसाया और मानसिक तनाव की बदौलत जल्द ही पोनियाटोवस्की की मौत हो गई। फौरन ही कैथरीन की मोहब्बत की बिसात पर अब तक का सबसे ताकतवर मोहरा आ गया। उसका नाम था ग्रेगोरी ओरलोव, जो तंत्र कबीले का राजवंशी फौजी जनरल था। उसकी बदौलत सारी सेना कैथरीन की अंधभक्त हो गई। 25 दिसंबर 1761 को जब महारानी एलिजाबेथ की मौत हो गई तो उनका पुत्र तथा
कैथरीन का पागल पति पीटर तृतीय नाम से राजगद्दी का वारिस हो गया, परंतु उसने पहले दिन से ही लोगों में अपने लिए नफरत बोलनी शुरू कर दी। महारानी की शव यात्रा में दीवानों जैसी हरकतें करते, पीटर के साथ सिर से पैर तक काले वस्त्रों में, गुड़िया जैसी सुंदर तथा खामोश। महारानी कैथरीन के लिए सभी के मन में सहानुभूति पैदा हो गई। कुछ ही वक्त बाद कैथरीन फिर से गर्भवती हुई तो उसका बेटा ओलोव की निशानी था, मगर पीटर ने नवजात शिशु को कैथरीन से छिनवाकर किसी को पालने को दे दिया। इस पर ओलोव ने उसे तबाह करने की कसम ही खा ली। रातों रात समीकरणें बदलने लगी और 6 माह के भीतर रविवार 30 जून 1762 को 20,000 सशस्त्र सैनिकों को साथ लेकर महारानी कैथरीन ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सेना ने कैथरीन में अपनी निष्ठा व्यक्त कर दी तो जान बचाने के लिए सभी दरबारी भी कतार में समर्थन लेकर खड़े हो गए। पागल पीटर को गिरफ्तार करके श्यूसेलबर्ग के किले में कैद कर दिया गया। कैदी के रूप में पीटर ने 4 चीजों की मांग की: अपनी रखैल, कुत्ता, एक नीग्रो सेवक और वायलिन। इस पर आदेश जारी करते समय महारानी ने लिखा, कोई हंगामा न हो, इसलिए मैं सिर्फ आखिरी तीनों चीजों की मंजूरी देती हूँ। 3 सप्ताह के भीतर ही पीटर की मौत हो गई। शाही घोषणा के अनुसार वो लकवा होने की वजह से मरा था, मगर इतिहासकार मानते हैं कि वह अत्याचार झेल न पाने की वजह से मरा था। पूरी कहानी इस प्रकार मानी जाती है कि पहले तो पीटर को जहरीली शराब पिलाई गई, मगर उस पर जब शराब कामयाब नहीं हुई तो एक मेजपोश से उसका गला घोंट दिया गया। यह कारनामा करने वाले सज्जन थे। ओलोव जेल में ताज का असली वारिस कैदी नंबर 1 के रूप में मौजूद था। सिर्फ 6 साल की उम्र से उसे महारानी एलिजाबेथ ने कैद कर रखा था। उसका नाम इवान चतुर्थ था। जब कैथरीन को यह पता चला कि कुछ लोग बगावत करके इवान को आजाद कराने की योजना बना रहे हैं ताकि जर्मन संतान महारानी कैथरीन से छुटकारा मिल जाए, तो उसने इवान को हमेशा के लिए आजाद करने की इजाजत दे दी। जेल में कैदियों पर जुल्म ढाने में माहिर लेफ्टिनेंट बासिल मोराविच के सधे हुए हाथों से चाकू के 2 बार ही इवान का दिल सीने से बाहर ले आए। महारानी बनने के बाद कैथरीन ने अपने वफादारों को अनोखे इनाम दिए। मसलन ओलोव बंधुओं को 45,000 गुलाम स्त्री पुरुष, 7 लाख जानवर और 70 लाख रूबल मुद्राएं। इसके अलावा उन्हें रूस के बेहतरीन स्थानों पर जायदादें, महल तथा बाग बगीचे भी मिले। इसी दौरान जब कैथरीन इनाम बांटने में जुटी थी, उसके बेटे पाल ने पूछ लिया कि मेरे पिता महाराज को क्यों मरवाया गया, तो कैथरीन ने उसी दिन से अपने बेटे में बगावत का जोड़ भांग कर उसकी निगरानी शुरू करा दी। उधर ग्रेगोरी ओलोव ने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कैथरीन के सामने यह मांग पेश की कि मुझे बाकायदा जीवन साथी बनाया जाना चाहिए, और आने वाला खतरा भांप कर कैथरीन ने ओलोव के माथे पर राजकुमार का खिताब मढ़कर उसे यूरोप के दौरे पर सरकारी काम से भेज दिया। लौट कर ओलोव रूस आए तो सदा की भांति बेतकल्लफी के साथ महारानी के शयन कक्ष में अपनी प्यारी कैथी के दीदार को चले गए। उन्हें यकीन था कि दौरे से लौटने के बाद उन्हें राजकुमार से राजा बनने में देर नहीं लगेगी, मगर महारानी के बिस्तर में उनके साथ लेटे सांड-छाप मर्द वासिल शिकोव को देखकर ओलोव मियां भांप गए कि उनका चूल्हा ठंडा हो गया है। वो समझदार आदमी थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए। 45 साल की उम्र में महारानी ने अपने इश्क की दुकान का ठेका राजकुमार पोटेमकिन को दिया। राजकुमार की दुकानदारी ठीक ठाक चली, मगर एक दिन भगवान ने ही उसका लाइसेंस खारिज कर दिया। हर मामले में अपनी टांग अड़ाए रहने वाले राजकुमार पोटेमकिन की मौत का समाचार सुनकर कैथरीन कई घंटे बेहोश रही थी। पोटेमकिन की राजकाज की समझ ने ही रूस की सीमाओं का विस्तार क्रिमिया, काकेसस पर्वत और काला सागर तक कराया था। बदले में उसे कैथरीन ने करीब 5 करोड़ रूबल की धनराशि इनाम में दी थी। उसकी मौत के बाद कैथरीन ने राज्य के किसी भी तंदुरुस्त, सुंदर तथा जवान मर्द को अपने कमरे में बुलाने में हिचक नहीं की।
इस कारोबार पर उसने करीब 10 करोड़ रूबल की दौलत खर्च कर डाली। म्यूजियम सीक्रेट्स .tv पर दिखाए गए हर्मिटेज स्टेट्स सीक्रेट्स नामक एपिसोड में इस बात का उल्लेख है कि रानी ने महल के पास सेक्स सैलून बनवाया था। रानी के अजीबोगरीब शौक थे। वो अपने सेवकों के साथ संबंध बनाती थी। रानी की मौत के बाद शासक बने उसके बेटे पॉल प्रथम ने जब महल की छानबीन कराई तो रानी के महल के ठीक बराबर में एक छिपा हुआ सैलून मिला, जहां यौन कलाकृतियों वाली मसाज कुर्सियां मिली। इन कुर्सियों पर संभोगरत महिला और पुरुषों की आकृतियां उकेरी गई थी। कहा जाता है कि यहाँ रानी अपनी यौन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बैचलर पार्टी कराती थी, जहां राज्य के जवान लड़कों को पार्टी करने के लिए बुलाया जाता था। रानी इन युवकों के साथ सेक्स प्रयोग करती। रानी ने इस पैलेस को पेटेड हर्मिटेज का नाम दिया था। रूस में स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में रखी सैलून की यौन आकृतियों वाली मसाज कुर्सियां इस बात की गवाह है कि अपने पति और प्रेमियों के बावजूद रानी कैथरीन में अजीबोगरीब यौन अतृप्ति थी, जिसे पूरा करने के लिए वो हर तरह के प्रयोग करती थी। उसका आखिरी प्रेमी प्लेटो जबोव था, जो उम्र में कैथरीन से 40 वर्ष छोटा था, मगर उसी की साजिश की वजह से ताजपोशी के फौरन बाद उसके सम्राट पॉल की जान गई थी। अचानक ही 7 नवंबर 1796 को दिल का दौरा पड़ने से कैथरीन की मौत हो गई, वरना वह गिनती कर चुकी थी कि प्लेटो की लाश के टुकड़ों से कितने कुत्तों का पेट भर जाएगा। हालांकि रानी की मौत को लेकर इतिहासकार अलग अलग राय रखते हैं। कुछ का कहना है कि रानी की मौत टॉयलेट सीट पर बैठे हुए दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि रानी घोड़े के साथ संभोग करने की कोशिश करते वक्त मारी गई। कैथरीन द ग्रेट लव सेक्स एंड पावर में भी इस बात का उल्लेख है कि रानी की मौत को लेकर रूस में घोड़े की कहानी काफी चर्चित हुई थी। हालांकि उस वक्त रूस के आधिकारिक महल के प्रवक्ता ने कहा था कि रानी की मौत अस्तबल में हार्ट अटैक के चलते हुई। रानी और घोड़े की बात को बल इस बात से मिलता है कि अपने शासन के चरम दौर में शहरी वर्ग में ये अफवाह उड़ी कि रानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने की आदी है और वो जानवरों के साथ भी संबंध बनाती है। रानी के 100 घोड़ों के अत्याधुनिक अस्तबल और घोड़ों की सेवा के लिए सैकड़ों सेवकों की उपस्थिति भी इस ओर इशारा करती है कि रानी को घोड़ों से कुछ अलग तरह का लगाव था। यह वीडियो कैथरीन द ग्रेट की जीवन पर लिखी किताबों, फिल्मों तथा इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है। इसमें हमारी कोई निजी विचार या टिप्पणी नहीं है। कृपया दर्शक अपने विवेक से काम लें तथा अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। धन्यवाद। जय हिंद।